मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक के बाद एक्ट कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल तक कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। FIA के साइबर क्राइम विंग को तहरील करके नई तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को ममनुआ या फहश मवाद तक रसाई और मवाद शेयर करने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी इख्तियार होगा। गुस्ताखाना मवाद और फिरका वारियत मुनाफरत को हवा देना जुर्म तस्वुर होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी पीका कानून के तहत कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर जराइम की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। PFUJ का मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। सदर अफजल भट्ट ने कहा कि आज के दिन को सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अदालती जंग लड़ेंगे। वाजे किया बिल में बहुत सी ऐसी शिकें हैं जिस पर अदालत से रिलीफ मिलेगा। सदर मुमलिकत से कहा था सहाफियों को सुना जाए। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम बोले पीपल्स पार्टी ने अपने वादे पर अमल दरामद नहीं किया। सहाफियों की राय लिए बगैर ही सदर ने पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में पटिशन दायर कर दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज करेंगे। पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पीका तरमीमी एक्ट को गैर आईनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौकिफ अपनाया पीका तरमीमी एक्ट गैर आईनी और आज़ादी राय से मुतसादिम है। पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद, उम्मीद अफजा इक्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का साजगार कारोबारी माहौल यकीनी बनाने का आज़म। जेनके बेज ने पाकिस्तान की बेपनाह इक्तिसादी सलाहियत को सराहा। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। मुस्तकबिल में तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। वक्त की अहम शोबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। DG FIA को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर को ओहदे से हटा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। हुकूमत नहीं चाहती थी मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। डेडलाइन के बावजूद जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। कहा हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। शिबली फराज बोली हुकूमत कमीशन बनाने में बहानों से काम ले रही है। जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और उनकी हुकूमत एक दिन भी ना चलती। बैरिस्टर सैफ का कहना है इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का टास्क दिया गया था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का डायलॉग की नाकामी का मिशन कामयाब हो गया। हमारे पास कुछ नहीं तो बानी PTI वहां बात करें जहां सब कुछ है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का तंज। बोले एस्टेब्लिशमेंट और PTI में ना बैकडोर बातचीत हो रही है ना होगी। सड़क पर मसला हल करना है तो पहले भी 3 मरतबा आ चुके, चौथी बार भी आ जाएं। अज़मा बुखारी बोली कैदी ने डील की उम्मीद नजर न आने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करें।
वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स का मामला नहीं लगता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, कहा क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि मुल्जिमान के कारनामे बेनकाब हों। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमारे लिए जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिवा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वकील के ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बेंच तब्दील करने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुलजिम के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज आयद। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक करने की हिदायत। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया से मुताल्लिक केस में अहम मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा सिद्दीक अंजुम के खिलाफ FIA की खुसूसी अदालत को ट्रायल से रोक दिया। फैसले के मुताबिक बादियों नजर में FIA ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। DG FIA से मुकदमे से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड तलब, मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात कम न हो सकी। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। वकील जहूरुल हसन ने कहा मुलजिम शरीफ आदमी है, अदालत में पेश हो जाएगा। सिविल जज मुबशिर हसन बोले अगर शरीफ हैं तो इश्तिहारी क्यों करार देते। मजीद समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। चीनी हम मनसब को खत में लिखा कि बीजिंग में आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी साले 9 पर पैगाम में कहा चीन पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार, हर मौसम का साथी और अजीज दोस्त है। लाजवाल दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहा मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा, लाखों शहरियों को सफर में आसानी मिलेगी। मंसूबे के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पीका कानून पर दस्तखत हो जाना अच्छा नहीं। सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट पर दस्तखत न करने की यकीन दहानी करवाई थी। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना चाहिए था। जेलों में कैद तमाम अफराद मुजरिम नहीं होते। जरूरी नहीं कि हर कैदी जुर्म करके जेल आए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा यहाँ लोगों को सियासी इंतकाम का भी निशाना बनाया जाता है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कंटेंट और प्रोडक्शन ओवर साइट बोर्ड का इजलास। इंतहा पसंदी और मनफी अनासर का मुकाबला करने के लिए तामीरी बयानियों को फरोग देने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा एक तामीरी और मजबूत माशरे की तामीर में मीडिया इंडस्ट्री का अहम किरदार है। मोहब्बत में नाकामी पर अमरीकी खातून का हंगामा। निदाल अहमद मंजर से गायब। खातून कराची के इलाके गार्डन में निदाल अहमद के घर पहुंच गई। कहा निदाल से मिले बगैर अपने मुल्क नहीं जाऊंगी। निदाल से शादी करना चाहती हूं लेकिन पैसे भी खत्म हो चुके हैं। हुकूमत मुझे अमेरिका भेजना चाहती है तो $5000 दे ताकि मैं वतन वापस जा सकूं।
कराची में बदअमनी, स्ट्रीट क्राइम और बच्चों के अगवा के बढ़ते वाकयात। MKM पाकिस्तान के अरकान असम्बली मैदान में आ गए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन को खत लिख दिया। लिखा, अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। रमज़ान करीब है, शहरियों में खौफ की फ़ज़ा है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट 2025 का दूसरा रोज 12 से ज्यादा ममालिक के यूथ वज़रा और गैर मुल्की मंदोबीन की शिरकत। आज नौजवानों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक सेशंस हुए। इलाकाई ममालिक के नौजवानों के दरमियान रवाबित के फरोग और ताउन पर गौर किया गया।